हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है आयुष पाठक और आज शुरू करते हैं हम लोग नेटवर्क सीरीज का फोर्थ लेक्चर। जिनको नहीं पता है, मैं यहाँ पर पहले यूट्यूब पे दिखा देता हूँ। हमने ऑलरेडी नेटवर्क सिक्योरिटी का 3 लेक्चर कर दिया था और मैं वीडियो सेक्शन में आ जाता हूँ। हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर कंप्लीट कर दिया नेटवर्क सिक्योरिटी का, ठीक है। और आज ये फोर्थ लेक्चर होने वाला है। तो स्टार्टिंग के 3 लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, वरना इस लेक्चर में आपको समझ में नहीं आएगा कोई चीज़। और जिन्होंने अगर थर्ड लेक्चर मतलब तक पूरा फॉलो किया है, एक बार वो लोग भी पोर्ट फॉरवर्डिंग को रिवीजन कर लें, क्योंकि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज वहीं से, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मतलब पोर्ट फॉरवर्डिंग का पूरा थ्योरी समझाया था। एनजीरोक से कैसे करते हैं वो समझाया था, और क्या उसमें इशू आता है, ठीक है। राउटर से कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। चूंकि मेरा राउटर सपोर्ट नहीं करता तो मैं आपको राउटर से करके तो दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट क्या होता है और राउटर पे जाके आप कैसे सेट कर सकते हैं उन चीज़ों को। तो मेरे पास तो राउटर में सपोर्टेड है नहीं वो, तो वो आज मैंने दिखाने वाला है आपको। और वो तरीका उतना कारगर भी नहीं होता है, इसलिए क्योंकि राउटर से जब आप करते हैं तो आपके पास पब्लिक आईपी रहता है, जो वो स्टैटिक तो रहता नहीं है, डायनेमिक रहता है। मतलब आपका आईपी कुछ कुछ टाइम के बाद चेंज होता रहता है। तो वैसे में पोर्ट फॉरवर्डिंग उतनी अच्छी नहीं रहेगी। मतलब आपका जो एक फिक्स आईपी आप किसी को देंगे तो वो हमेशा परमानेंट नहीं रहेगा ना, वो आईपी चेंज हो जाएगी। तो ऐसे में हमें एक ऐसा स्टैटिक पोर्ट फॉरवर्डिंग सोल्यूशन चाहिए होता है, ठीक है। ताकि हम एक किसी को एक कोई लिंक दें, ठीक है, किसी और को, तो दुनिया भर में कहीं से भी एक्सेस कर सके उस लिंक को कभी भी, जब भी हमारा सिस्टम ऑन है। मतलब जब भी हमारा सर्वर और सब कुछ सेटअप है ऑन है, यानी जब हम चाहते हैं तो उसी सेम लिंक से कोई भी कभी भी एक्सेस कर सके। जब हम चाहें तो वो लिंक डाउन हो जाए, जब हम चाहें तो वो लिंक अप हो जाए, ठीक है, पर लिंक सेम रहे, लिंक चेंज ना हो। अब इसका 2-3 जगह इस्तेमाल होता है। एक तो आप अपना सर्वर किसी को मतलब कुछ टाइम के लिए देना चाहते हैं, या कुछ भी आपका काम हो ऐसा, या फिर जैसे आप रिवर्स शेल सुनते हैं तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट काम आता है, ठीक है। जब आप ऐसा कोई मतलब जैसे जो बड़े लेवल पे कोई बैकडोर से ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो भी जब आप किसी को भेजते हैं, ठीक है, ये ऐसे तो इलीगल काम है, लेकिन अगर आप किसी मतलब ऑफिशियल पर्पज़ के लिए अगर ऐसा जो लोग करते हैं, मतलब ऑफिशियल जो करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल है बाकी लोग, ठीक है। तो जब वो कोई बैकडोर भेजते हैं किसी सिस्टम पे, तो बैकडोर रिकनेक्ट करता है हैकर को, ठीक है। तो जब बैकडोर रिकनेक्ट करेगा तो बैकडोर में एक एड्रेस होना चाहिए ना, जिस एड्रेस पे वो रिकनेक्ट करेगा। तो किस एड्रेस पे रीच आउट करेगा, वो एड्रेस फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो वही एड्रेस के लिए आपको पोर्टफोलियो सेट करनी पड़ती है। अगर आपकी पोर्टफोलियो सेट नहीं रहेगी तो आपका जो एड्रेस है वो चेंज होता रहेगा, या फिर रीचेबल नहीं होगा सर्वर तो। और अगर आपने सेट भी किया होगा पर डायनेमिक लेवल पे सेट होगा, तो एड्रेस चेंज होता रहेगा। तो स्टैटिक सोल्यूशन चाहिए ना। तो इसीलिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैं एक ओपन वीपीएन और पोर्ट मैप के कॉम्बिनेशन से आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज़ें। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मॉड्यूल में आ जाते हैं। लर्न पे यहाँ मॉड्यूल्स में आ जाता हूँ मैं। यहाँ पे आपको नेटवर्क फंडामेंटल्स वाला मिल जाएगा। इसमें हमने यहाँ तक कर लिया था, लास्ट वाला हम कर रहे थे। ओके, तो ये पोर्ट फॉरवर्डिंग से स्टार्ट हुआ था। एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन दे देता हूँ पोर्ट फॉरवर्डिंग का, जल्दी से। बाकी इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वरना आपको समझ नहीं आएगा हो क्या रहा है, ठीक है। मतलब समझ तो जाएंगे, लेकिन वो कैसे काम कर रहा है वो नहीं समझेंगे, तो वो दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ये देखिए, ये इंटरनेट है, ये राउटर है, ये अंदर के डिवाइसेस सारे। अब अगर इंटरनेट बैठे किसी आदमी को राउटर के से कनेक्शन कनेक्टेड किसी डिवाइस को एक्सेस करना है, तो वहाँ पे हमें पोर्ट फॉरवर्डिंग का जरूरत था। क्योंकि राउटर क्या करेगा, मतलब इंटरनेट पे बैठा हुआ यूजर क्या करेगा, राउटर के आईपी एड्रेस पे पिंग करेगा कि हमें राउटर के आईपी एड्रेस पे पोर्ट नंबर 80 पे बता दो भाई क्या है, या कोई भी पोर्ट पे जो हमने सेट किया होगा। और उस पोर्ट के बाद, ठीक है, उस पोर्ट की रिक्वेस्ट कौन से मतलब राउटर को कैसे मालूम चलेगा कि कौन से डिवाइस पे भेजनी है, तो वो पोर्ट फॉरवर्डिंग से हम सेट करते हैं, ठीक है। ताकि इंटरनेट बैठा कोई भी आदमी हमारे मनचाहे किसी भी सर्वर को एक्सेस कर सके, ठीक है। अब इसके लिए पहले हमें एक साइट पे जाना पड़ेगा, portmap.io, ठीक है। ऐसी और भी साइट्स अवेलेबल होंगी, पर फिलहाल मेरे नज़र में यही वेबसाइट है। इसमें आके आपको रजिस्टर पे जाना है, और यहाँ पे लॉगिन में अपना एक यूजर नेम सेट कर लेना है, फिर ईमेल पासवर्ड एज यूजुअल रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है यहाँ पर। फिर आपके ईमेल पे एक लिंक आएगी, उससे पहले अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको लॉगिन पे आ जाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ पहले। मैंने लॉगिन कर लिया है इसमें। अब पहले यहाँ पर मैं कॉन्फ़िगरेशंस में आ जाता हूँ, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको कॉन्फ़िगरेशंस में आ जाना है। यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। नेम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट डला हुआ है, छोड़ देते हैं ऐसे ही। टाइप में आपको ओपन वीपीएन ही सेलेक्ट करने देना है। प्रोटोकॉल में आपको अपने यूसेज के हिसाब सेट करना है। तो फिलहाल मेरे को टीसीपी की जरूरत है, तो मैं टीसीपी कर दे रहा हूँ, ठीक है। जनरेट कर देता हूँ उसको मैं। जनरेट होने के बाद कुछ ऐसा आएगा आपके सामने। आपको यहाँ पर डाउनलोड क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ये देखिए एक फाइल डाउनलोड हो गई है, capsule.first1.ovpn, ठीक है। ये फाइल मैंने डाउनलोड कर ली है। अब इसको क्लोज कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशंस में आप हैं इस टाइम, आपका एक यहाँ पर जो है टीसीपी कॉन्फ़िगरेशन बन चुका है। ये टीसीपी कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा, हमें ओपन वीपीएन के थ्रू इसके नेटवर्क में कनेक्ट कराएगा। तो इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, ओपन वीपीएन नाम का, ठीक है। अब ओपन वीपीएन लिखेंगे तो यहाँ पर कम्युनिटी डाउनलोड आ जाएगा। इसमें आ जाइए। कम्युनिटी डाउनलोड में यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको आराम से, लेटेस्ट वर्जन विंडोज़ के लिए। तो ये विंडोज 64 बिट आप इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने यही इंस्टॉल रखा है ऑलरेडी। इसको क्लोज कर देता हूँ अभी के लिए। और फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पर पहले मुझे एक सर्विस सेट करनी है, ठीक है। इस पर कोई सर्विस रन होनी चाहिए। तो मैं जैम्प ओपन कर रहा हूँ। जैम्प पर यहाँ पर मैं अपना वेब सर्वर जो है चालू कर दे रहा हूँ। तो पोर्ट 80 पे मेरा वेब सर्वर चालू हो चुका है, इसको चेक कर लेते हैं। अगर मैं लोकल होस्ट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर हेलो करके एक पेज आ रहा है, सिंपल सा, ठीक है। ये पोर्ट 80 पे है, दिखाता हूँ। ये देखिए पोर्ट 80 पे ये पेज है, ठीक है।
पोर्ट 80 पे मेरा ये सर्विस चालू हो गई है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैपिंग रूल्स में आना है। मैपिंग रूल्स में आने के बाद मुझे एक रूल क्रिएट करना है। अब मैं रूल क्या क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं ये रूल क्रिएट करना चाहता हूँ कि मुझे टीसीपी रन दीजिए, इसको एचटीटीपी कर सकते हैं आप, ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ फिलहाल में। आपको सिंपल यहाँ एक एंट्री करनी है, पोर्ट ऑन योर पीसी। आपको अपने सिस्टम का कौन सा पोर्ट फॉरवर्ड करना है, मुझे पोर्ट 80 करना है, क्योंकि इस पे क्या चल रहा है मेरा एचटीटीपी सर्वर। अब मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ सिंपल सा, ठीक है। अब देखिए ये क्रिएट हो गया, कुछ इस तरीके का यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है। अगर यहाँ आपके बॉक्स की जगह कोई बैन का साइन आता है, जैसे यहाँ लिखा है नॉट एक्टिव रिस्टार्ट द वीपीएन सेशन, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई बैन का सेशन मतलब साइन है, मतलब सर्कल उसमें क्रॉस ऐसा कुछ, तो आप ट्राई करते रह जाइएगा, आपका काम ही नहीं करेगा। तो कभी कभी आपके जैसे टेम्पररी ईमेल या फालतू कोई ईमेल यूज करते हैं तब ऐसा होता है, नहीं तो अगर आप इसका गलत इस्तेमाल कोई करते हैं तब ऐसा होता है, ठीक है। तो सुबह यही हुआ था कि मैंने टेम्पररी ईमेल इस्तेमाल कर लिया था, जिसकी वजह से बहुत, सुबह ही नहीं एक दिन पहले भी यही हुआ था। मतलब मैंने इतना देर ट्राई किया पर वो हो ही नहीं रहा था, और मैं कंफ्यूज था कि ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी इशू होती हैं, जो कि ये सामने आपको लिख के नहीं देते हैं, पर से यहाँ पर बैन का साइन बन जाता है। उसका मतलब ये है कि आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक है। ऐसे में आपका चीज़ काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा वरना, क्योंकि मेरा हुआ था इसलिए मैंने आपको यहाँ से बता दिया ये चीज़। अब आपको क्या करना है, सर्विस जो है मेरी रन हो रही है, एचटीटीपी सर्विस मेरी रन हो रही है। अब आपको क्या करना है, ओपन वीपीएन को ओपन करना है। जब ऐसे आके आप ओपन वीपीएन को ओपन करेंगे, तो आपके सामने ऐसे कुछ सामने से इंटरफेस नहीं आएगा, ठीक है। होता है एक नोटिफिकेशन आ जाए, तो आपको यहाँ पर आना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ओपन वीपीएन का सिंबल मिल जाएगा, तो ये देखिए ओपन वीपीएन का सिंबल, इस पर आपको राइट क्लिक करना है, ठीक है। जो ऑलरेडी कनेक्टेड है, पहले मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, ये इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको आके राइट क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन मिलेगा, इंपोर्ट, सेटिंग और एग्जिट। इसमें जो ऊपर दिखा रहा है ये सब ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, तो मैं इंपोर्ट पे आता हूँ। इंपोर्ट फाइल सेलेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर डाउनलोड आ गया है सामने, ये वाली फाइल है हमारी। तो मैंने प्रीवियसली इसको ट्राई किया था पहले, ठीक है, इसीलिए वो ढेर सारा दिखा रहा है पहले से। तो मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, जो हमने डाउनलोड किया था उस टाइम वो सेलेक्ट हो गया यहाँ पर। अब वापस इस पर राइट क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा वो वाला भी, और यहाँ पर आके आपको कनेक्ट पे चले जाना है, ठीक है। कनेक्ट कर देता हूँ मैं, सामने इस तरीके का मेन्यू खुलेगा। वेट करते हैं, ये कनेक्ट कर रहा है, देखिए कनेक्ट हो चुका है। अब इसको आप मिनिमाइज कर दीजिए, ठीक है। कनेक्ट हो चुका है ये, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये यहाँ पर ग्रीन हो जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए, हाँ हो गया, ग्रीन हो गया। ये ग्रीन हो गया मतलब कनेक्टेड है, इस पर आप माउस लाएंगे तो आपको दिखेगा अभी कनेक्टेड, ठीक है। तो अब ये कनेक्ट हो चुका है। अब देखिएगा जब ये जो बॉक्स बना हुआ है रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर टिक लग जाएगा। एक दो बार होता है आपको रिफ्रेश करना पड़ जाए, ये देखिए टिक हो गया और ये ग्रीन हो गया। इसका मतलब हम इससे सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुके हैं। तो आपको दो चीज़ और ध्यान रखनी है, आपको पहले यहाँ पर आना है और यहाँ पर फायरवॉल में आना है। ये चलिए गलत वाला हो गया, आप यहाँ से कर लीजिए, नेटवर्क सिक्योरिटी सर्च कर लीजिए, आप आ जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन, इसमें आना है आपको। यहाँ पे आके आपको डोमेन नेटवर्क वाला, प्राइवेट नेटवर्क वाला और पब्लिक नेटवर्क वाला, तीनों का ही जो फायरवॉल है उसको आपको डिसेबल कर देना है, ठीक है। तो मैंने बंद कर रखा है ऑलरेडी। इसके अलावा कभी कभी हो सकता है कि आपका काम ना करे, तो आपको यहाँ पर ऐसे वाईफाई में आना है अपने, ठीक है। प्रॉपर्टीज पे जाना है और यहाँ पर जाके आपको सेलेक्ट कर देना है कि ये पब्लिक नेटवर्क है या प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है। उसका डिफरेंस पढ़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वर्क आपका करेगा ही, ठीक है। तो मेरा सर्विस जो है यहाँ पर चालू है, ठीक है। फायरवॉल आपको यहाँ से बंद कर देना है वरना दिक्कत जरूर होगा आपको। तो मेरा सर्विस यहाँ पर चालू है, सब कुछ रेडी है, मैंने वीपीएन कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब मेरा ये लिंक जो है वर्क करना चाहिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये लिंक जो है आपको यहाँ से कॉपी करनी है, लिंक यहाँ से कॉपी करना है आपको, ठीक है। ये लिंक है, ये पोर्ट है आगे। अब यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, ठीक है। देखिएगा क्या होगा, ये देखिए मेरी वेबसाइट जो है ओपन हो चुकी है इस लिंक पे। यही चीज़ मेरे लोकल होस्ट पे भी होस्टेड है, दिखा देता हूँ फिर से आपको। ये देखिए लोकल होस्ट पे भी वही चीज़ होस्टेड है और यहाँ पर ये भी वही वर्क कर रहा है, ठीक है। अब डिफरेंस यही है कि ये लिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है एक्टिव रहेगी, मतलब ये लिंक मैं किसी को भेज सकता हूँ, तो ये जो है काम करेगी, अच्छे से काम करेगी एकदम। मतलब आपको उस बंदे को आपके नेटवर्क में होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस आईपी के इस पोर्ट को, ठीक है, कहाँ से कनेक्ट किया, अपने लोकल सिस्टम के पोर्ट नंबर 80 पे। अपने हिसाब से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं कि आपको पोर्ट 80 कनेक्ट करना है या कौन सा पोर्ट कनेक्ट करना है। जो भी आपकी सर्विस रन हो रही है, एफटीपी रन हो रही है, एसएमबी रन हो रही है, जो भी रन हो रही है, हर चीज़ यहाँ काम करेगा। ये सिर्फ वेबसाइट्स के लिए ही नहीं है, ठीक है ना, हर चीज़ के लिए है। तो सिंपल सा पोर्ट फॉरवर्डिंग हमने सेट कर दिया। अब इसका फायदा क्या है, फायदा ये है कि मैं अपना सिस्टम रीस्टार्ट करूँ, बंद करूँ, चाहे जो करूँ, वीपीएन को डिस्कनेक्ट कर कनेक्ट करूँ, मेरी ये जो लिंक है ये तब तक सेम रहेगी जब तक मैं यहाँ मैनुअली आके डिलीट बटन से इस एंट्री को डिलीट नहीं करता हूँ। तब तक यही सेम लिंक मेरे लिए एक्टिव रहेगी हमेशा, ठीक है। अगर ये लिंक मैं किसी को भेजता हूँ अपने किसी कोड में डाल के, या फिर मैं वेबसाइट ही भेजता हूँ, वेबसाइट ही लिंक को भेजता हूँ, तो सामने वाला बंदे के लिए ये लिंक हमेशा एक्टिव रहेगी जब तक मेरा सिस्टम चालू है। सिस्टम बंद होगा, लिंक बंद होगी, सिस्टम चालू होगा, लिंक वापस चालू हो जाएगी। ये नहीं कि लिंक चेंज हो गई, जैसा कि होता है नॉर्मली कि आईपी आपका चेंज हो जाता है राउटर का, ठीक है। वो सब दिक्कत नहीं होगी और उसके लिए मुझे कुछ पे भी नहीं करना पड़ रहा है, ये फ्री है, ठीक है। एनजीरॉक भी फ्री है पर दिक्कत करता है स्टार्टिंग में, ठीक है ना, फ्री में दिक्कत करता है। तो वही बात है, इसलिए मैंने इस वेबसाइट का इस्तेमाल किया है। ऐसी और भी वेबसाइट है, आप उनके बारे में पता कर सकते हैं, पर अभी तक सबसे इफेक्टिव मेरे लिए जो काम की है वो यही वेबसाइट है। तो आप समझ गए होंगे पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे काम करना है, और कितने तरीके हैं, राउटर्स तरीका है, एनजीरॉक्स तरीका है, ये एक तरीका है। और ये तो मतलब एंडलेस जर्नी है, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि पोर्ट फॉरवर्डिंग का इस्तेमाल कैसे करना है इन जनरल अपने किसी भी यूज के लिए, ठीक है। तो फिलहाल इसको क्लोज कर देते हैं, अभी इसको बंद कर देते हैं सबको।
और मैं यहाँ पर अपना वीपीएन जो है डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो वीपीएन और सब कुछ मेरा बंद हो गया है। सर्वर को भी हम लोग बंद कर देते हैं, सर्वर रन करने का मतलब तो है नहीं अब, सर्वर बंद हो गया। ओके, तो हमने क्या क्या कर लिया था, हमने पोर्ट फॉरवर्डिंग की थ्योरी पढ़ ली थी, ठीक है, एनजीरॉक्स से प्रैक्टिकल देख लिया था, आज अपने पोर्ट मैप से भी प्रैक्टिकल देख लिया। इसके बाद हमने क्या किया था, फायरवॉल पढ़ा था, फायरवॉल का बेसिक चीज़ें कैसे होता है, क्या काम करता है, और उसका प्रैक्टिकल छोटा सा यहाँ पे था, वो हमने किया था। आज हमें क्या पढ़ना है, वीपीएन बेसिक्स, ठीक है। वीपीएन बेसिक के बाद लैन नेटवर्किंग डिवाइस है, तो इसके बारे में तुमने पढ़ाई था ऑलरेडी, फिर भी मैं बता दूंगा आपको एक बार जल्दी से। फिलहाल वीपीएन का देख लेते हैं। वीपीएन के लिए मैंने ऑलरेडी आपको एक तरीके से यूज करके दिखा दिया। अब एक आपके लिए क्वेश्चन है कि सोचिए, 2 मिनट लीजिए और अच्छे सोचिए, पॉज कर दीजिए वीडियो को, सोचिए वीपीएन का यूज आपने कहाँ किया। चलिए, तो वीपीएन का आपने यूज कहाँ किया, अभी आपने जो ओपन वीपीएन डाउनलोड किया था उसमें उसमें आपने वीपीएन का इस्तेमाल किया। तो आपने क्या किया, पहले आपने ओपन वीपीएन के थ्रू उनके पोर्ट मैप मैप वालों के नेटवर्क में कनेक्ट किया, ठीक है, ये काम होता है वीपीएन का। तो देखिए वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसका देखिए यूज क्या लिखा हुआ है, दैट अलाउज डिवाइसेस ऑन सेपरेट नेटवर्क, ये देखिए, ऑन डिवाइसेस ऑन सेपरेट नेटवर्क टू कम्युनिकेट सिक्योरली बाय क्रिएटिंग अ डेडिकेटेड पाथ बिटवीन ईच अदर ओवर द इंटरनेट, ठीक है, नोन एज टनल। डिवाइसेस कनेक्टेड विद इन दिस टनल फ्रॉम देयर ओन प्राइवेट नेटवर्क। कहने का मतलब कि इंटरनेट में मौजूद, जैसे इंटरनेट है, ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका ये जो ग्रे कलर है, ठीक है ना, इधर वाला जो ग्रे कलर में जितने ये राउटर, ये आपको एक स्विच है, राउटर है सॉरी, हाँ, इसमें 2 डिवाइस कनेक्ट है ग्रे कलर में, ठीक है। और ये जो तीसरा डिवाइस है ये भी उसी नेटवर्क में कनेक्टेड है, ठीक है ना, एक्चुअली में ये सारे डिवाइस एक में कनेक्ट है। ये एक नेटवर्क है और ये एक नेटवर्क है, ठीक है, जो कि दोनों इंटरनेट पर कनेक्टेड है, तो वो तो ठीक है, दोनों एक दूसरे को एक्सेस नहीं कर सकते, कॉमन बात है। लेकिन ये जो ब्लू कलर से बना हुआ है नेटवर्क 3 वीपीएन का, ये एक सेपरेट नेटवर्क है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये वाला जो है, ठीक है ना, इसमें एक राउटर से 3 डिवाइस कनेक्टेड है, तो इनमें से एक डिवाइस जो है वो वीपीएन से भी कनेक्टेड है, ठीक है, और ये दूसरा नेटवर्क है जिसमें अगेन 3 डिवाइस कनेक्ट है, और उसमें भी एक डिवाइस जो है वो वीपीएन से भी कनेक्ट है। तो वीपीएन के थ्रू एक और नेटवर्क बन गया है, मतलब एक तो नेटवर्क ये प्राइवेट नेटवर्क है इधर वाला, एक तो ये प्राइवेट नेटवर्क है, एक ये प्राइवेट नेटवर्क है, तीसरा नेटवर्क जो है वो ये है, क्या नाम है, जो ब्लू से कनेक्टेड है, ठीक है, ये ब्लू और ये ब्लू। तो ये ब्लू भले ही एक एशिया में कहीं पे हो, एक कहीं और हो, ठीक है, एक इंडिया में हो, एक पाकिस्तान में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी दूर हो, ठीक है, ये इंटरनेट के थ्रू ऐसे कनेक्टेड है कि ये एक्ट करेंगे जैसा कि ये एक ही नेटवर्क में है। कहने का मतलब कि अगर ये बंदा अपनी कोई आईपी देखेगा, अपने आईपी पे जो क्या नाम है नेटवर्क स्कैन करता है, मतलब तो वो इंटरनेट के थ्रू एक तरीके से आपस में ही कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे आप जेपीटी या इन सब टाइप का एग्जाम देते हैं तो उसमें भी यही होता है, ठीक है, कि आपको एक वीपीएन की फाइल दे दी जाती है और ओपन वीपीएन से आप कनेक्ट हो जाते हैं, तो ओपन वीपीएन ऐसे आपको एक्ट करवाता है जैसे कि आप उनके नेटवर्क में है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि आप किसी कंपनी के इंटरनल नेटवर्क में बैठे हुए हैं, ठीक है, और एकदम वैसे आपको फील आएगी और वैसे ही आप सारा काम कर सकते हैं। तो ये यही यूज होता है, जो है वीपीएन का मेन यूज होता है, ठीक है, इस तरीके से वीपीएन काम करता है, और वही अपने ओपन वीपीएन में अभी भी देखा। चलिए आगे देख सकते हैं, यहाँ पर बेनिफिट दिया हुआ है वीपीएन का, कुछ क्या क्या करता है, अलाउज नेटवर्क इन डिफरेंट जियो लोकेशन टू बी कनेक्टेड, वही मतलब कि जो मैंने बताया अभी आपको, प्राइवेसी देता है, सिक्योरिटी लगा के अपनी इंक्रिप्शन लगा के, एनोनिमिटी देता है, ठीक है, वही चीजें हैं, बेसिक चीजें, और कुछ खास है नहीं इसमें। और देख लेते हैं यहाँ पे क्या है आगे, वीपीएन टेक्नोलॉजी हैज इम्प्रूव्ड ओवर द इयर्स, दैट हैज ब्रॉट समथिंग न्यू वीपीएन टेक्नोलॉजीज, ठीक है, कुछ नए वीपीएन टेक्नोलॉजीज के बारे में दिया हुआ है। टीपीटीपी एक्सप्लेन बिलो टू अलाउ द नोटिफिकेशन प्रोवाइड डेटा, ठीक है, एन्क्रिप्शन के लिए है ये, द पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, IPsec प्रोटोकॉल सिक्योरिटी एन्क्रिप्ट डेटा यूजिंग एविस्टिक इंटरनेट प्रोटोकॉल फ्रेमवर्क, ठीक है, ये वही चीज़ दी हुई है, कोई नया नहीं है, मतलब वीपीएन की अलग टेक्नोलॉजी आती है, जैसे पीपीपी, ठीक है, पीपीटीपी, आईपीसेक, जो मतलब जैसे अलग काम के लिए यूज होता है, एन्क्रिप्शन के लिए यूज होता है, जैसे आईपीसेक का दिया हुआ है, ठीक है, ये आपके जो एग्जिस्टिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल फ्रेमवर्क है उसका इस्तेमाल करके डेटा को एन्क्रिप्ट करता है, ठीक है, इस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी है, वही चीज़ है और कुछ खास नहीं है। इस वीपीएन टेक्नोलॉजी ओनली एनक्रिप्ट्स एंड प्रोवाइड द ऑथेंटिकेशन ऑफ डेटा, तो पीपीपी ये होगा। व्हाट वीपीएन टेक्नोलॉजी यूजेस द आईपी फ्रेमवर्क, ये इसका आंसर आईपीसेक होगा, IPsec। अब ये थ्योरेटिकल चीजें आपको उतनी ज्यादा मतलब याद की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कि आपको एक एक चीज याद हो, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, आपको एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए हर चीज का, और जो चीज कैसे काम, जो इंपॉर्टेंट है वो कैसे काम कर रही है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा चीजें नहीं आती रहेंगी, टेक्नोलॉजी नहीं आती रहेगी, हमेशा सामने कुछ कुछ मैटर आता रहेगा, आप बेसिक्स को भी कम्प्लीटली नहीं सीख सकते, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उस पर आपको कोई टेंशन नहीं देना है, जहाँ जरूरत हो आप गूगल करने के लिए रेडी रहें, बस वो इंपॉर्टेंट है। और इसमें हिचकिचाना नहीं होता है कि यार किसी के सामने गूगल कैसे कर दें, तो कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में, ठीक है ना। जैसे मेरे से गलती हुई पोर्ट मैप वाली, तो मैंने आपको बताया कि बैन वाला दिक्कत था, तो अगर मैं उसमें शर्माने लगूँ कि भाई मैं बताऊंगा क्या सोचेंगे लोग, तो फिर आपको भी वही दिक्कत होगी, तो आप भी सोचते रह जाएंगे ना, टाइम वेस्ट होगा आपका भी। मुझे गलती हुई, मैंने आपको बताया, ठीक है, तो आपसे वो गलती नहीं होगी, आपका ध्यान रहेगा वो चीज़ में, तो वही बात है। चलिए लैंड नेटवर्किंग डिवाइस को देख लेते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं, इसमें वही चीज़ें जो हमने उस दिन बात की थी, राउटर के बारे में हमने बात की थी कि राउटर 2 अलग नेटवर्क को कनेक्ट करता है, राउटिंग करता है बीच में, ये हमने डिटेल में उस दिन बात की थी। स्विच की भी वही चीज़ है, हमने बताया था आपको स्विच कैसे काम करता है। और स्विच भी, हाँ, मैंने मेरे ख्याल से आपको चीज़ नहीं बताई थी, स्विच भी 2 तरीके का होता है, लेयर 2 और लेयर 3, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये आईपी पे भी काम कर सकता है, कहने का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट स्विच को, जैसे एक राउटर वाले नेटवर्क में भी, इंटरनेट नेटवर्क में तो मेन जो डेटा ट्रांसफर होता है वो उसके थ्रू होता है ना, बैक एड्रेस के थ्रू, तो स्विचेस भी अलग अलग टाइप के आते हैं, ठीक है।
तो वो ध्यान रखिएगा आप लोग, कहने का मेरा मतलब वही था। हाँ, यहाँ पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट आया है वीलैन वाला, ठीक है, वीलैन, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये एक तरीके से सबनेटिंग जैसा ही है। इसका डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ पहले आपको। अलाउज स्पेसिफिक डिवाइसेस विद इन नेटवर्क टू बी वर्चुअली स्प्लिट अप, ठीक है। दिस स्प्लिट मीन्स दे कैन ऑल बेनिफिट फ्रॉम थिंग्स सच एज इंटरनेट कनेक्शन बट आर ट्रीटेड सेपरेटली। कहने का मतलब क्या, जैसे ये एक राउटर है, ठीक है, ये एक राउटर है आपका और ये एक आपका स्विच है। इस स्विच में आपने क्या किया, इस स्विच में मान लीजिए आपको दो तरीके के पोर्ट मिले हुए हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग पोर्ट मिले हुए हैं, और दोनों पोर्ट एक दूसरे से सेपरेट है। मतलब आपका स्विच एक ही है, और इस स्विच में मैंने अपनी 4 डिवाइस कनेक्ट की है, दो एक तरफ वाले में कनेक्ट किया, दो एक तरफ वाले में, तो दोनों अलग अलग सेपरेट नेटवर्क पे होंगे, ठीक है। एक मान लीजिए VLAN 1 है, एक VLAN 2 है, तो ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट है, एकदम सेपरेट है, इनका एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, पर एक ही स्विच के थ्रू दोनों ऑपरेट कर सकते हैं। और सबनेटिंग में क्या होता है, सबनेटिंग में आप डिफरेंट डिफरेंट स्विचेस को, डिफरेंट डिफरेंट राउटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ढेर सारे उसमें सब नेटवर्क क्रिएट हो सके। ये डिफरेंस होता है VLAN और सबनेटिंग का। चलिए, व्हाट इज द वर्ब फॉर द एक्शन दैट अ राउटर डज, राउटर डज राउटिंग, कॉमन बताइए तो। चलिए, व्हाट आर द टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ स्विचेस, कौन दो डिफरेंट लेयर होते हैं, लेयर 2 और लेयर 3 होता है, लिखा है सेपरेट बाई कॉमा, बताना है आपको, तो लेयर 2 कॉमा लेयर 3। चलिए, हो गया। यहाँ पर एक कोई टास्क है, देख लेते हैं इसमें क्या है। डिप्लॉय द स्टैटिक साइट अटैच टू दिस टास्क एंड एक्सपेरिमेंट विद द नेटवर्क सिमुलेटर। द सिमुलेटर विल ब्रेक डाउन एवरी स्टेप अ पैकेट नीड्स टू टेक टू गेट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ट्राई सेंडिंग अ टीसीपी पैकेट फ्रॉम कंप्यूटर 1 टू कंप्यूटर 3 टू रिवील द फ्लैग। हमें कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 3 पे फ्लैग भेजना है, सॉरी वो भेजना है, क्या नाम है, पैकेट। देख लेते हैं क्या चीज़ है। रेड में टीसीपी पैकेट है, येलो में टीसीपी हैंडशेक है, रेड में यूडीपी पैकेट है, एआरपी पैकेट है, पिंक पैकेट है। ये पैकेट सेलेक्ट करने के लिए हमें सिंपल यही करना है कि टीसीपी पैकेट भेजना है कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 3 पे। कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 3 पे हमें क्या करना है, टीसीपी का एक पैकेट भेजना है, सिंपल। डेटा कुछ डाल देते हैं, मतलब ये हाई भेज देता हूँ मैं यहाँ पर। देख लेते हैं, कंप्यूटर 1 यहाँ पे है, मेन यहाँ पर एक राउटर कनेक्टेड है, ठीक है, राउटर से दो स्विच कनेक्टेड है, स्विच 1 स्विच 2, ठीक है, स्विच 1 से दो कंप्यूटर हैं कनेक्टेड, और स्विच 2 से एक कंप्यूटर कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसको भेज के देखते हैं, सेंड करते हैं पैकेट को। ओके, यहाँ पर ARP और ये सब चीज़ें सेंड हुई है बीच में, देखिए यहाँ पर हैंडशेक भी हुआ है, हर चीज़ हुआ है। ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया क्या, नहीं, स्लो स्लो दिखा रहा है आपको। देखिए यहाँ पर आपका पूरा नेटवर्क जो है लॉग हो रहा है यहाँ पर। कि मैं इसको समझाता हूँ एक बार, ये पूरा हो जाए। देखिए फ्लैग आ गया यहाँ पर, फ्लैग को कॉपी कर लेता हूँ पहले मैं। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हैंडशेक स्टार्टिंग टीसीपी आईपी हैंडशेक बिटवीन कंप्यूटर 1 एंड कंप्यूटर 3। कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 3 में पहले क्या होगा, टीसीपी हैंडशेक होगा, कॉमन बात है ये तो, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, टीसीपी में पहले कनेक्शन क्रिएट होता है हैंडशेक से, ठीक है, इसके बाद डेटा ट्रांसफर स्टार्ट होता है। चलिए, सेंडिंग सीन पैकेट फ्रॉम कंप्यूटर 1 टू कंप्यूटर 3। कंप्यूटर 1 से यहाँ से कंप्यूटर 3 पे पहले एक सीन पैकेट आया, तो सीन पैकेट कहाँ से आएगा, पहले स्विच 1 पे जाएगा, फिर राउटर पे जाएगा, फिर स्विच 2 पे जाएगा, फिर कंप्यूटर 3 पे जाएगा, ठीक है, यहाँ सीन पैकेट आया। इसके बाद क्या हुआ, कंप्यूटर 1 सेज कंप्यूटर 3 इज नॉट ऑन माई लोकल नेटवर्क सेंडिंग टू गेटवे राउटर, ठीक है, राउटर पे गया, वही बात है। फिर ARP रिक्वेस्ट हु हैज राउटर टेल, हु हैज राउटर टेल कंप्यूटर 1, ठीक है, तो यहाँ पे ARP वाला काम हुआ है, तो होगा ही, ऑब्वियस बात है, अगर इसको नहीं पता है कि कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है मेरे पास, कौन से मैक पोर्ट पे, तो उसके लिए तो यूज होगा ही, ठीक है। ARP का रिस्पॉन्स आया, कनेक्ट हो गया ARP। फिर हैंडशेक के लिए हुआ, कंप्यूटर 3 को सीन पैकेट मिल गया, ठीक है, जब राउटर आपका जान गया कि कंप्यूटर 3 कहाँ पे है, ठीक है, तो क्या हुआ, सीन पैकेट मिल गया आपको कंप्यूटर 3 को, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, कंप्यूटर 1 रिसीव्ड सीन एक, अब कंप्यूटर 3 ने सीन एक भेजा जो कि कंप्यूटर 1 को मिल गया, ठीक है, टीसीपी हैंडशेक में होता है ये। इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर 3 को एक मिल गया, मतलब कंप्यूटर 1 ने जो है भेजा, ठीक है, वो एक एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, और वो कंप्यूटर 3 को मिल गया। इसके बाद यहाँ पर डेटा सेंड हुआ होगा मेरे ख्याल से, हाँ, सेंडिंग टीसीपी पैकेट, टीसीपी पैकेट जो सेंड हुआ, फिर एक्नॉलेजमेंट आ गया कि हाँ टीसीपी पैकेट जो है रिसीव हो गया, और आपका काम जो है वो खत्म हो गया। यही था यहाँ पर, छोड़ था नहीं, ये अच्छा रहता है, आपको एक काफ़ी ज़्यादा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देता है, इसको आप अपना आराम से वीडियो धीरे करके या खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मेनी हैंडशेक एंट्रीज आर देयर इन द नेटवर्क लॉग, हाउ मेनी हैंडशेक एंट्रीज, हैंडशेक तो एक ही हुआ है। अच्छा, मेरा मतलब, अच्छा ओके ओके, इसका मतलब है कि ये हैंडशेक वाली कितनी है, ऐसे जो लिखा हुआ है, ठीक है, 3 ही होनी चाहिए, तो देख लेते हैं, 3 कर देते हैं। ये चलिए, अच्छा लास्ट में वो भी आया होगा मेरे ख्याल से, एक तो पहला ये है जहाँ पे इसने स्टार्ट किया, चलिए ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, एक्चुअली ये स्टेप नहीं पूछ रहा है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा दिया है कि इतने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ताकि कंफर्म हो जाए आपने टास्क किया है बढ़िया से। चलिए देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 5। चलिए, तो ये रूम कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर आपको बैच भी मिला होगा अगर आपने ये रूम किया है तो, ठीक है, तो अगर आपको मिला है तो शेयर कर दीजिए बैच को, हमें टैग कर दीजिएगा, अगर आपका पेड अकाउंट है तो, मेरे ख्याल से ये प्रीमियम रूम है शायद,
देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये पेड रूम है, अगर आपने कर लिया है तो बढ़िया बात है, नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो इसलिए बनाई जा रही है, जिनके पास नहीं है वो भी समझ सके, जिनके पास है वो भी डिटेल में समझ सके। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये कैसे करना है पूरा। देख लेते हैं एक बार। ये रूम पूरा मॉड्यूल ही कंप्लीट हो गया हमारा ये वाला। ओके, अब हम कहाँ पे जाने वाले हैं? अब हम जाने वाले हैं नेटवर्क सिक्योरिटी वाले मॉड्यूल्स में। मैं यहाँ पर लर्न में आ जाता हूँ और मॉड्यूल्स में आ जाता हूँ। यहाँ पे आपको एक और मॉड्यूल मिलेगा नेटवर्क सिक्योरिटी का, इसमें आ जाते हैं और देख लेते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे जाके। चलिए, तो हम इसमें पैसिव रिकॉन्सेंस पढ़ेंगे, ठीक है, ये ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पहले मैंने कभी किया होगा इसको। एक्टिवली रिकॉन्सेंस पढ़ेंगे। रिकॉन्सेंस मतलब होता है एक तरीके से कहते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, फुटप्रिंटिंग, ठीक है, तो समझाऊंगा उसके बारे में आपको अच्छे से। फिर एनएफ के बारे में हम पढ़ेंगे सारा, एनएफ के पोस्ट डिस्कवरी को, बेसिक पोर्ट स्कैन, एडवांस पोर्ट स्कैन टेक्निक्स। इसके बाद प्रोटोकॉल्स के बारे में कुछ हम लोग और पढ़ेंगे, जैसे कि एफटीपी, एचटीटीपी, ये सब लिखा हुआ है। बेसिक तो हमने पढ़ लिया है कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में, जैसे डीएचसीपी के बारे में हमने पढ़ लिया था, एआरपी के बारे में हमने पढ़ लिया, एचटीटीपी का भी बेसिक ओवरव्यू तो ले लिया हमने। ठीक है, फिर प्रोटोकॉल के बारे में कुछ और प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, और फिर ये एक चैलेंज है, इसको देखा जाएगा लास्ट में। ठीक है, चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि नेटवर्क फंडामेंटल्स के बाद अब हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग ये नहीं करने वाले हैं। अभी हम लोग को थोड़ा और चीज़ें समझनी बाकी है, जो कुछ मैं करके भी दिखाने वाला आपको प्रैक्टिकली एक्चुअली। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक फाइल बता देता हूँ। एक चीज़ कहिए आप, या तो उसको फाइल मत कहिए, मैं दिखाता हूँ आपको। तो पे आके लिखना है मेटास्प्लॉइटेबल टू डाउनलोड। ठीक है, मेटास्प्लॉइटेबल टू, यहाँ पर आप सोर्स फोर्स से कर सकते हैं। यहाँ पे आके आपको ये जो जिप फाइल है, ठीक है, ये अराउंड 865 MB की है, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है ना, फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास डाउनलोड पड़ी हुई है। डाउनलोड करने के बाद आपको उससे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे आप काली की जो इमेज होती है ना, VMware इमेज, जैसे वो है एकदम सेम वैसे ये भी इंस्टॉल होगी। ठीक है, आपको एक्सट्रैक्ट करना है, यहाँ पर आना है माई कंप्यूटर पे, यहाँ पर VMware है किसी में भी। ठीक है, आपको न्यू पे जाके फाइल में जाके यहाँ पर इंपोर्ट करके, ठीक है, आपको आराम से न्यू वर्चुअल मशीन में जाके आप वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं उसको। तो मैंने ऑलरेडी कर रखी है यहाँ पर, ये मेटास्प्लॉइटेबल टू। ये देखिए, अपने हिसाब से आप उसको कॉन्फ़िगरेशन दे दीजिए, जो भी आपको देना है, जो सेट करना है, उसको स्टार्ट कर देते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ आपको, इससे यहाँ पर आप आई कॉपी कर लीजिए इसको। ठीक है, स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मैं वो बताता हूँ कि ये अचानक से ये बीच में कहाँ आ गया। ठीक है, अचानक से बीच में ये इसलिए आ गया क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी, चूंकि हम नेटवर्क का सिर्फ फंडामेंटल तो पढ़ लिया हमने, कैसे काम करता है, तो जो मॉड्यूल था वो फंडामेंटल का था, कि मतलब बेसिक नेटवर्क क्या होता है, कैसे काम करता है, उसमें टर्म्स क्या होते हैं और चीज़ें क्या होती है, थोड़ी मोटी टेक्निक क्या होते हैं, वो हमने समझ लिया। अब हम उसके धीरे धीरे एक्सप्लोटेशन पे आएंगे, मतलब उसमें एनिमेशन कैसे करना है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कैसे करनी है, और एक्सप्लोटेशन कैसे करना है। तो उसके लिए कई जगह हमें इसका इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, मतलब इसको एज अ टारगेट इस्तेमाल करेंगे हम, क्योंकि हम बाहर से सिस्टम पे टारगेट तो कर नहीं सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें, जो जैसे कई सारा एनिमेशन करना होगा, तो वो हम इस पे करेंगे। ठीक है, खास करके एक्सप्लॉइटेशन वाला जो फेज आएगा, बहुत सारे सर्विसेज को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, कैसे एक्सप्लॉइट के थ्रू किया जाता है, वो सब चीज़ें हम लोग इसमें करने वाले हैं। ठीक है ना, हम लोग सिर्फ एक्सप्लॉइट भी देखेंगे, जितना ट्रैक में दिया हुआ है वो तो हम करेंगे करेंगे, उसके अलावा ट्रैक में के साथ साथ जितनी जहाँ जहाँ मुझे जरूरत लगता है कि यहाँ मुझे अपने सेट करने की जरूरत है, वो हर जगह मैं अपना चीज़ें यहाँ पर ऐड कर देता हूँ सामने। इसलिए मैंने ये आपको दिखा दिया है कि हम इसका इस्तेमाल करेंगे, तो आपको इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इसको यूज़ कैसे करना है, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर इसका मेरे ख्याल से वो भी दिया होगा, जो है, हाँ, लॉग इन विथ MSF एडमिन स्लैश MSF एडमिन टू गेट स्टार्टेड। मतलब इसका जो यूजर नेम है, ठीक है, वो MSF एडमिन है। ठीक है, उसका जो पासवर्ड है वो भी वही है, MSF एडमिन। आप ये कर देंगे तो यहाँ पर आप लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, आप IF कॉन्फ़िगर करके यहाँ पर उसका IP और बाकी चीज़ दे सकते हैं। तो आपको लॉगिन नहीं करना है बेसिकली, ये तो एज अ यूजर आप लॉगिन भले कर ले। ठीक है, आप लॉगिन करके उसका IP और चेक कर सकते हैं, पर आपको इसको एक्सप्लॉइट करना रहेगा, मतलब अपने सिस्टम से। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ पर एग्जिट कर देता हूँ, लॉग आउट कर दिया मैंने, और इसको हम लोग शट डाउन कर देते हैं। चलिए, तो मेटास्प्लॉइटेबल को मैंने क्लोज कर दिया है। ठीक है, ये आप लोग पक्का इसको सेटअप कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इस पर काफ़ी काम करने वाले हैं आगे आके। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मैंने आपको एक चीज़ बताना रह गया था। ठीक है, जब मैं आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग का प्रैक्टिकल दिखा रहा था, मैं पहले अपना काली चालू कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी तो आपने समझ लिया होगा कि पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे काम करती है, अच्छे से प्रैक्टिकल में समझ लिया। अब वही चीज़, चूंकि हमने VPN का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया, ठीक है, तो आपको ओपन VPN जो है उसको कैसे इस्तेमाल करना है लिनक्स में, वो बताना भी जरूरी है, क्योंकि ट्राई हैकिंग में भी जब आप एक्सेस करते हैं, मतलब ट्राई हैकिंग में जब आप इसके लैब से कनेक्ट होंगे, ठीक है, जब हम चैलेंजेस करेंगे आगे, तो भी हमें ओपन VPN के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा। आप अलग अलग एग्जाम देते हैं, जैसे कि आप JPT देते हैं, उसका मेरे को पता है, तो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, उसमें भी आपको ऐसे ही, मतलब एक लेटर ऑफ एंगेजमेंट मिल जाता है, इसमें दिया रहता है कि आपका ये कंपनी है, ऐसे ऐसे करना है, और आपको एक ओपन वीपीएन फाइल मिल जाती है। ठीक है, आपको फाइल से उनके नेटवर्क कनेक्ट करना होता है, तो वो आपको बहुत जगह करना होगा, आपको कॉर्पोरेट में भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो लिनक्स से कैसे करना है वो भी आपको बता दे रहा हूँ मैं अच्छे से। मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ लिनक्स को। कॉन्फ़िग फाइल हमने डाउनलोड कर ली ऑलरेडी, मतलब पोर्टना पे जो काम है वो तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज। ठीक है, विंडोज में हमने क्या किया था, बस एक फायरवॉल डिसेबल किया था, ओपन वीपीएन चालू किया था, उसका कनेक्शन किया था। वही चीज़ सेम लिनक्स में भी रहेगी, लेकिन कैसे रहेगी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार करके अच्छे से। ये कोई डाउट ना रह जाए, ये नो की वीडियो पर आपको प्रॉब्लम हो रही हो कि यार लिनक्स में कैसे होगा। इस तरीके से और भी जहाँ चीज़ें मुझे जरूरत पड़ेगी, मतलब कि आपको लगेगा जहाँ मुझे कि ऐसे ऐसे आपको कुछ फाइल डाउनलोड करनी है, वो आपको पहले ही ग्रुप पे लिंक भी भेज दूंगा आपको, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन और कोई अगर आपको दिक्कत हो तो उसको आपको फिर भी बताना है, मतलब अगर कोई कॉन्सेप्ट फिर भी समझ नहीं आ रहा है, कोई इशू हो रही है,
लग रहा है कि नहीं यार नहीं इसमें हो रहा है, तो फिर आप उसको बताइएगा टेलीग्राम पे या कमेंट में, फिर देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। क्योंकि भी ऐसा भी होता है कि मैं भी कुछ चीज़ भूल जाता हूँ कि यार ये तो रह गई, वो आपको याद दिला देनी है, ठीक है, आपकी डिमांड है। जैसे अभी मैंने बताया था विंडोज वाला, मैं लिनक्स वाला भूल गया था, तो आपको लगता है कि यार लिनक्स में बता दो तो बता पूछ लीजिए उसी को, ठीक है, उसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। चलिए, तो पहले मैं अपनी फाइल को यहाँ पर मूव कर लेता हूँ, ठीक है ना, या फिर लॉग इन ही कर लेते हैं, या मूव ही कर लेता हूँ मैं। खैर मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे ही। आपको पहले मतलब जहाँ भी आपका जो है ओवीपीएन फाइल है वहाँ पे रहना है। जैसे मेरी यहाँ पे फाइल रखी हुई है, ठीक है, ये अलग अलग तरीके की फाइल है यहाँ पर, डिफ्लॉनिक्स डॉट चेक, ठीक है। मान लीजिए ये एक ओवीपीएन फाइल है, ये वो वाली नहीं है, दूसरी है ये, लेकिन है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको सीधे लिखना है ओपन वीपीएन, ठीक है, ओपन वीपीएन डैश डैश कॉन्फिग, ओपन वीपीएन डैश डैश कॉन्फिग, और फिर आपको अपनी ओवीपीएन जो फाइल है वो दे देनी है। ये करके आपको सिंपल एंटर कर देना है, ठीक है, एंटर कर देता हूँ, वेट करना है आपको। ये मेरे ख्याल से अकाउंट में डिलीट कर दिया है, शायद कनेक्ट ना हो ये वाला, देखते हैं। अगर आपका इस तरीके से आता है इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस, सीक्वेंस जो है कंप्लीट, अगर ऐसा आपका आ गया मतलब आपका जो कनेक्शन है वो सक्सीड हो गया। अब इसको मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर लिनक्स में आई एफ कॉन्फिग करता हूँ यहाँ पर, तो ये देखिए ये आपका नॉर्मल इथरनेट वाला है, ये आपका लोकल होस्ट है, और आपका एक यहाँ पर नया इंटरफेस जो है बन गया, टर्न जीरो, ठीक है, टनल जीरो जो भी कहिए इसको आप। और यहाँ पर मुझे जो आईपी असाइन हुआ है इनके नेटवर्क में, मतलब ट्राई हैक में, सॉरी ट्राई हैक में कह रहा हूँ, ओपन वीपीएन के नेटवर्क में, ठीक है, वो ये वाला है। अब इसको आप जहाँ कनेक्ट करें, मतलब अगर ओपन वीपीएन से ट्राई हैक में नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो आपका आईपी होगा वो आपका वो आईपी होगा जो अटैकर मशीन एक्सेस कर सकता है। कहने का मतलब ट्राई हैकिंग में जैसे आप अगर कोई आप लैब चालू करते हैं, ठीक है ना, अभी तो हम वॉक थ्रू ही पढ़ रहे जाते हैं, जब आप सीटीएफ पे आएंगे, हम कोई चैलेंजेस पे आएंगे जब हम वहाँ पे, तो वहाँ जब आप कोई सिस्टम ऑन करते हैं उसमें अटैकर मशीन या कुछ भी, ठीक है, मतलब विक्टिम मशीन, तो आप एज ए अटैकर आपका आईपी एड्रेस ये रहता है। तो अगर आपको रिवर्स चल लेना है, तो मान लीजिए आपको कोई एक आरसीई की वल्नरेबिलिटी मिलती है, और आप वहाँ आरसीई में जाके ये कोड डाल देते हैं नेटगेट का या कुछ रिवर्स शेल वाला, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपको अपना आईपी डालना होगा तो आप ये वाला आईपी डालेंगे, ना आप अपना राउटर का प्राइवेट आईपी डालेंगे, ना आप अपना पब्लिक आईपी डालेंगे, ठीक है, आप कौन सा आईपी डालेंगे, ये वाला, जहाँ पर आपको किसने दिया है, ओपन वीपीएन ने दिया है कनेक्शन के बाद, ठीक है। अगर यही कनेक्शन में बंद कर देता हूँ, मतलब ये तो कि टैब में कनेक्ट है, ठीक है, इसको मैं कंट्रोल सी से अगर रोक देता हूँ, तो अगर मैं आपको अब अगर दिखाता हूँ ये आईपी कॉन्फ़िग का आउटपुट, ये देखिए दो इंटरफेस बचा है, ईटीएस जीरो और लोकल होस्ट, ठीक है। टर्न जीरो जो इंटरफेस था वो चला गया। तो यही इंटरफेस एनआईसी सब तो आप क्लियर ही है, उसमें तो कोई डाउट होना ही चाहिए मेरे ख्याल से, एकदम डिटेल में हमने बात की थी। तो इस तरीके से ओपन वीपीएन का इस्तेमाल करके आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वीपीएन वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो ओपन वीपीएन आप समझ गए होंगे इसमें कैसे करना है। हाँ, एचटीटीपी सर्वर का भी आपको मैं बता देता हूँ। आप लिनक्स में लिख सकते हैं सर्विस अपाचे 2, ठीक है, टैब बटन से दबाएंगे आपको पूरा हो जाता है चीज़ें, अपाचे 2 स्टार्ट, ठीक है, सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट, जिसको एंटर कर देंगे आप, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, चालू हो गया। अब आप यहाँ पर ब्राउजर में जाइए अपने, और ब्राउजर में जाके आपको यहाँ पर ओपन होने दीजिए, दिखाता हूँ आपको मैं। बेसिकली जैसे हमने विंडोज़ में किया था अपाचे से, सॉरी रैम्प से, हमने एक अपाचे सर्वर एचटीटीपी सर्वर स्टार्ट किया था ना, उस तरीके से लिनक्स में कर सकते हैं हम लोग इस तरीके से, ठीक है, सर्विस अपाचे टू स्टार्ट से हमारी जो अपाचे टू की सर्विस है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं लोकल होस्ट पे आता हूँ यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट पे जा जाएगा, ठीक है, इसमें आप अपना वेबसाइट जो भी है वेबसाइट का जो पेजेस है आपका वहाँ पे आप डाल सकते हैं। ये दिखा रहा हूँ आपको स्लैश वेर, यहाँ पर वेर में आपका डब्ल्यू 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 रहता है, वेर डब्ल्यू 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 स्लैश एच टी एम एल रहता है, ठीक है, इसके अंदर आ जाइए, ठीक है, तो ये देखिए इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और ये दो फाइल पड़ी हुई है, इसको डिलीट करके आपकी जो भी वेबसाइट की फाइल है वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो नॉर्मली जो वेबसाइट, मतलब ये मैंने आपको एक इसलिए बता दिया अच्छे से इसमें डीप में घुस के, मतलब विंडोज़ के लिए भी लिनक्स के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती है ना, आप बात को समझिएगा अच्छे से, जब वो होस्ट करनी होती है अपने पास या कुछ टाइम के लिए होस्ट करनी होती है, तो ऐसे में आप अपने सिस्टम पर होस्ट कर सकते हैं कि आपके सिस्टम पे ना कोई ब्लॉक कर रहा है ना कोई इशू आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगा, आपको पैसे नहीं देने हैं, आप सिंपल पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू उसको किसी को भी अवेलेबल कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। समझ गए होंगे आप सारा मतलब मेरा, ठीक है, कि कैसे कैसे काम करना है। इसको क्लोज कर देते हैं अभी के लिए, कि और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पर विंडोज़ के लिए भी। विंडोज़ में भी एक तो आप जैम का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा अगर आपको छोटा मोटा फाइल ट्रांसफर करना है या बेसिक काम है, जैसे मान लीजिए मैं इस फोल्डर में आ गया, ठीक है, फोल्डर को ओपन कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं CMD ओपन कर देता हूँ उस फोल्डर में इस लोकेशन पे, ठीक है ना। अब मैं अगर DIR करता हूँ तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर ये 3 फाइल अवेलेबल है। यहाँ पर अगर मैं पाइथन इंस्टॉल रखा हूँ तो यहाँ पर मैं सिंपल लिख सकता हूँ पाइथन, ठीक है, डैश एम, यानी कोई मॉड्यूल इस्तेमाल करना है हमें, http डॉट सर्वर, ये एक मॉड्यूल होता है। इसको मैं जैसे ही एंटर करूंगा मेरा एक http सर्वर एक्टिव हो जाएगा। अब ये सर्वर कहाँ एक्टिव है, किसी भी ये कॉलन मतलब कोई भी आईपी, ठीक है, और पोर्ट नंबर 8000 पे, मतलब इस सिस्टम के जितने भी इंटरफेस के जितनी भी आईपी है उनमें से कोई भी आईपी और पोर्ट नंबर 8000। तो अगर मैं ब्राउजर में जाऊँ अपने, और यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ लोकल होस्ट, ठीक है, और पोर्ट इस बार 8000 है तो मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि 80 डिफॉल्ट होता है या फिर 43 डिफॉल्ट होता है। तो अगर मैं 8000 एंटर करता हूँ यहाँ पर, तो ये देखिए इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे कोई भी फाइल सेलेक्ट करके डाउनलोड कर सकता हूँ उसको आराम से, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्यों बता दिया, मैं आपको सारी वो प्रीरिक्विजिट वाली चीज़ बता दे रहा हूँ पहले ही, ठीक है, जो हम आगे जाके यूज़ करने वाले हैं कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी माध्यम से, ठीक है, जो हम लोग कहीं भी यूज़ करेंगे, मतलब सिक्योरिटी के वक्त ही ये सबका मैं इस्तेमाल करूंगा, इसलिए मैं आपको अभी सारी चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ कि ये आपके लिए जानना जरूरी है, ठीक है। तो कर देता हूँ, और एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा,
एनमैप के बारे में हमने बात की थी, कैसे उसमें हमने क्या किया था, आपको याद होगा, हमने लाइव होस्ट की डिस्कवरी की थी, ठीक है। पोर्ट स्कैनिंग का मुझे याद नहीं, मैंने बताया था कि नहीं, क्योंकि वो तो आगे पढ़ना ही है अभी अच्छे से। पोर्ट स्कैनिंग को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसमें बढ़िया से, ठीक है, सारे जो टेक्निक्स होते हैं वो भी। लेकिन फिलहाल रिक्विजिट जितने भी हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं, तो सपोज कर देता हूँ मैं। अब एनमैप के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या नाम है, मैंने विंडोज में करके दिखाया था, क्योंकि विंडोज में मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ था। मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ एनमैप, ठीक है, सिंपल यहाँ पर आके डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो ये मैंने विंडोज में आपको सीएमडी यानी कमांड प्रॉम्प्ट वगैरह दिखाया था आपको रन करके, ठीक है। अब उसका एक वो भी आता है, ठीक है, क्या, जीयूआई वर्जन, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। उसको ज़ेनमैप कहते हैं, ये रहा आपके सामने ज़ेनमैप जीयूआई, ठीक है। और लिनक्स में तो खैर बाय डिफॉल्ट आएगा ही, काल लिनक्स में। काल लिनक्स में मैं रन करके दिखाऊंगा आपको एनमैप डैश एच, तो बाय डिफॉल्ट एनमैप आता ही है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन मैं आपको इसका दिखाता हूँ वो वाला वर्जन, ठीक है, ग्राफिकल वाला। ये देखिए ज़ेनमैप, इसको आप रन करेंगे ऐसे तो ये आपके सामने खुल जाएगा, देखिए इस तरीके से। यहाँ पर आपका इजी काम क्या हो जाता है, आपको सिर्फ टारगेट लिखना है यहाँ पर। आप टारगेट लिखिए और कुछ नहीं लिखना है यहाँ पर, जितनी भी कमांड रहेगी अपने आप डाल देगा, आउटपुट आपको सामने दिखा देगा, ठीक है। तो मान लीजिए टारगेट में मैं मान लीजिए पूरी लिस्ट ही दे देता हूँ, अपना आईपी एड्रेस देख लेता हूँ मैं क्या है। मैं अपने पूरे नेटवर्क को दे देता हूँ उसमें। आईपी एड्रेस ये है मेरा 192.168.63.45, ठीक है, 192.168.43.0 से 24 यानी 24 बिट का ये है, ठीक है, नेटवर्क जो है। तो इसको मैं इंटर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको इंटेंस स्कैन करना है या कौन सा स्कैन करना है, सारा यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए मैं क्विक स्कैन कर देता हूँ, ठीक है। चालू हो चुका है ये, और इसको स्कैन कर देते हैं हम लोग। ये देखिए, अब दिक्कत यहाँ पर ये है कि मेरे इस डिवाइसेस में ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट नहीं है मेरे ख्याल से, तो ज़्यादा डिवाइस रिजेक्ट होने वाले हैं, पर देखते हैं क्या आ रहा है। स्कैन जो हमारा है वो स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर सारा एकदम डिटेल में वो चीज़ें हैं, यानी मतलब कि होस्ट डिटेल टोपोलॉजी, ठीक है, पोर्ट्स वोर्ट्स सब एकदम आपको मतलब जो है अच्छे तरीके से आउटपुट आपको देता है, ताकि आप आराम से समझ सकें। दो स्कैन यहाँ पे चालू है, पहली वाली ये है मेरे ख्याल से। हाँ, मैंने आईपी एड्रेस तो सही दिया हुआ है ना, ये सॉरी सॉरी 63 था, मैंने 43 लिख दिया, वही मैं कह रहा हूँ कि हो क्यों नहीं रहा है, ठीक है। 63 नहीं था ये, क्लोज कर देते हैं, ठीक है, क्लोज करके वापस ओपन कर लेते हैं इसको। चलिए 192.168.63.0/24, ठीक है, /24 नेटवर्क है ये। इंटेंस स्कैन हमें नहीं करना है, हमें इस टाइम कौन सा स्कैन करना है, हमें क्विक स्कैन करना है, और हम उसको स्टार्ट कर देते हैं। चलिए स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये देखिए यहाँ पर क्या आ गया हमारा। इसने एक ये डिवाइस डिटेक्ट किया, इसने पॉइंट मतलब 63.112 को, एक डिवाइस इसको यहाँ मिला है, इसमें इसने एक पोर्ट जो है ओपन पाया। दूसरा डिवाइस इसको यहाँ पर मिला है 45, ठीक है, 45 हमारा ही वाला है मेरे ख्याल से। हाँ, और इस पर इसको इतने सारे जो हैं पोर्ट्स ओपन मिले हैं, ठीक है ना। देख लेता हूँ मैं एक बार अच्छे से, हमारा ही वाला है नहीं ये वाला। आईपी कॉन्फ़िगर कर देते हैं, हाँ ओके, ये हमारा डिवाइस है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ज़ेनमैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब अगर आपको इतने कमांड याद नहीं रखने हैं, कोई दिक्कत आपको उसमें होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे भी ये तो एक ऐसी चीज़ है ना कि जो आपको बार बार करनी है, मतलब एनमैप स्कैन तो आपको बहुत बार करना पड़ता ही है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी दिक्कत हो रही है कि आपको बार बार लिनक्स ओपन करना पड़ रहा है VMware में जाके, तो कोई फायदा नहीं हो करने का ना। तो ऐसे जो बेसिक बेसिक टूल है जैसे ज़ेनमैप और ये सब चीज़ें, ज़्यादातर उनके ऑल्टरनेटिव या वही टूल्स आपको इंस्टॉल रखिए इसमें। इस तरीके से काली सब सिस्टम होता है, मतलब ये हो गया WSL, ठीक है, विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स, ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है। मतलब ये छोटा टर्मिनल मैंने आपको कई बार दिखाया होगा कि मैं कहता हूँ कि मैं लिनक्स चला रहा हूँ, पर मैं विंडोज में ही एक क्लिक में टर्मिनल खोल देता हूँ। तो ये आप सेटिंग में जाके फीचर्स एंड इंस्टॉलेशन में जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। ये एक तरीके से लिनक्स ही होता है, पर बेसिक टर्मिनल होता है, इसमें आप बेसिक बेसिक चीज़ें जो है लिनक्स की वो चला सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप ऐसे ऐसे बेसिक टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार ओपन न करना पड़े लिनक्स अपना। छोटे मोटे नेटवर्क स्कैनिंग के लिए जैसे हुई सॉरी सब लुकअप, ये लुकअप के बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले डिटेल में, लेकिन बेसिक चीज़ें यही थी, ठीक है। जितनी प्रीरिक्विजिट थी बेसिक बेसिक वो हमने नेटवर्क फंडामेंटल्स कवर कर ही लिया, इसके अलावा एक्स्ट्रा जितनी जरूरत थी मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है, ठीक है। तो कर देते हैं इसको भी क्लियर। तो आज का लेक्चर हम बहुत लंबा नहीं रखेंगे, इस लेक्चर शॉर्ट ही रहेगा, आज का लेक्चर इसी बारे में था पूरा। नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करने वाले हैं क्या चीज़ें, यहाँ शुरू करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पूरा कॉन्सेंस से, ठीक है, पैसिव कॉन्सेंस से हम शुरू करेंगे और आगे धीरे धीरे हम जो है बढ़ते जाएंगे, और एंड एंड तक यकीन मानिए आपको काफी कुछ मालूम हो जाएगा नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में। और इनके बीच में ही हमें जहाँ जहाँ जरूरत होगी हम मेटास्प्लॉइट टेबल पे भी पूरा काम करेंगे अच्छे से। और ये सीरीज लंबी होगी लेकिन बहुत बढ़िया होगी, ठीक है, जितनी चीज़ की जरूरत होगी आपको मैं कुछ भी काटूंगा नहीं, मतलब अगर लंबी आ रही है होने दीजिए, अगर अब तक आपको पसंद आ रही है चलती रहेगी, लेकिन कवर सब कुछ होगा, ठीक है, दिक्कत आप लोगों को कोई नहीं होगी इसमें। तो आज की लेक्चर जो है इसको यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। एंड तक आपने देखा उसके लिए थैंक यू। और अगर ये वीडियो आज अपलोड हो रही है 5 तारीख को, तो टीचर्स डे की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है ना। आज के लिए क्लोज कर देते हैं इस वीडियो को, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। टास्क वो सारे करने हैं जितने पुराने थे वो भी, अगर आपने नहीं किए हैं, और इसको भी आपको पूरा टास्क कंप्लीट करना है, ठीक है। आप शेयर कर सकते हैं, करिए, नहीं कर सकते हैं तो आप एटलीस्ट टेलीग्राम पे बता दीजिए कि मैंने कंप्लीट किया है, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।